जी नमस्कार, मेरे पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अभी रबी फसल की सीजन आई है और नर्मदा नहर में किसानों द्वारा हमें सूचना दी गई कि हमारी जो लास्ट टाइम की जो सीजन थी वो पूरी खराब हो गई थी क्योंकि पानी ही नहीं मिला था। तो हमने हमारे यहाँ से एक व्हाट्सएप नंबर दिया, उसमें किसानों को जो भी तकलीफ है वो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे डालो। तो किसानों की ओर से हमें सूचना मिली कि नर्मदा नहर के कई जगह टूटी हुई है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। फिर हमने पत्रकार महोदयों से भी बात की कि हम आपको एक बार बुलाना चाहते हैं और हमने न्यूज़पेपर में 2-3 दिन से चल रही है ऐसी न्यूज कि कई लाखों नहीं करोड़ों रुपयों में इन लोगों ने बारों बार पैसा उठा लिया है और जमीनी स्तर पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। वो हमारे पास कई ऐसे व्हाट्सएप आए। आज सुबह हम अधिकारियों के पास गए थे, उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि काम हो गया है, हम करवा देंगे। तो हमने उनको हमारे पास जो भी किसानों द्वारा जो हमें व्हाट्सएप पे जो बताई कि ये पे यहाँ पे नहर टूटी हुई है, यहाँ पे नहर भरी हुई है, तो हमने उनको बताया तो हम 15 दिन में कर देंगे। पहले तो उन्होंने बताया कि हमारा काम हो गया है, फिर हमने बताया भी आज करोड़ों रुपए आपने उठा लिए, आपने तो काम तो बताओ, जमीनी स्तर पे आपने क्या काम किया। तो हमने किसानों द्वारा जो सूचना मिली उनमें अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, तो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, ये हमें प्राप्त हुआ है। और हम तो यही चाहते हैं कि किसानों को रबी की सीजन आ रही है उसके टाइम पर पानी मिले, तो हम यही चाहते हैं। इसको लेकर के कोई विशेष अपडेट कहाँ पर फर्जी भुगतान हुआ है, किस जगह हुआ है, कुछ जानकारी अपने पास अगर विशेष हो तो बताओ। हमारे पास देखिए बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और लगातार आप हमारे चौथे स्तंभ हैं और अखबार में खबर भी आ रही है और वास्तविक सही भी है। उसकी IRTI के तरफ दखलें भी हैं जो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। हमें किसानों के प्रति इस प्रकार का कोई भी कार्य स्वीकार नहीं जो किसानों के हित में हो। जैसे ही हमारे पास में ये खबरें आई, हमारी सारी टीम भाई दानाराम जी अधिकारियों से वार्ता की और हमें आशंका हुई कि रबी की सीजन में किसानों को पानी नहीं दे पाएंगे, ये सिर्फ थोथी बातें कर रहे हैं नर्मदा विभाग वाले। 20% भी काम नहीं हुआ, नहरें अभी टूटी हुई पड़ी है और झाड़ियों से अटी हुई पड़ी है, रेती भरी हुई पड़ी है और ये लोग कह रहे हैं कि हम इनको 15 अक्टूबर को पानी दे देंगे, जो संभव नहीं है। और ये सरासर किसानों के साथ धोखा दिख रहा है। इसलिए हमें सावधान होकर विभाग पर प्रेशर करके किसानों के हित में ये कार्य करवाने हैं। दुर्भाग्य होता है और शर्म आती है कि यहाँ के जिम्मेदार जो भी जनप्रतिनिधि है उनके बिना इस प्रकार का भ्रष्टाचार संभव नहीं है। मैं आप पत्रकार बंधुओं के द्वारा उनको कहना चाह रहा हूं कि किसानों के हित के लिए इस प्रकार की बात के लिए खुले में आए और किसानों को समय पर पानी मिले, इसलिए आप सब काम करें। एक छोटी सी बात संक्षेप में बताओ कि कितने करोड़ का भुगतान होता है, किस फ्रेम में उठाया? 4 करोड़ का इनका टेंडर दिसंबर 22 में हो चुका था, जिसके करीब 3 करोड़ रुपए उठ गए हैं और काम उनका 20% भी वहां नहीं हुआ है। इसमें लापरवाह, हमारी मांग है कि इसमें जो लापरवाह अधिकारी है उनको सस्पेंड करे और उनपे FIR लॉज हो और जांच करके उनको जेल में डाले, वापिस ये जितनी भी भ्रष्टाचार वो पैसा रिकवरी करके विभाग के खाते में आए। ये कार्य कहाँ हुआ है? ये जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं ना, ये मतलब किस क्षेत्र की बात कर रहे हो? ये चतुर्थ खंड में हुआ है। ये इसकी फर्म किसके नाम का है, जो उसका ठेकेदार कौन है? आदरणीय पत्रकार बंधुओं, ये प्रदेश की नर्मदा नहर परियोजना महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है और ये साचौर में इतनी पवित्र नहर का आगमन 2008 में हुआ था
और जैसे इसका आगमन हुआ, जो हमारे किसान बंधुओं को आशा और अपेक्षा थी, उसके मुताबिक ये अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों की वजह से किसानों को लाभ नहीं मिला। भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ गई। ये महत्वपूर्ण नर्मदा परियोजना सांचौर की थी, ये भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ गई। 2008 से आज दिन तक कभी भी इन अधिकारियों ने समय पर पानी नहीं दिया। फसल की बुआई के समय इन्होंने पानी कभी किसानों को नहीं दिया, और अधिकतर पानी ये ओवरफ्लो में छोड़ते हैं। किसानों के खेतों के महींद्रों में नहीं जाता पानी, और ओवरफ्लो में ये पानी छोड़ते हैं। वो पानी कस के रण में जाता है, और कस के रण में फिर ये समुद्र में मिल जाता है। कितना अमृत जैसा जल है, एक बोतल के 20 रुपये लगते हैं, हजारों क्यूसिक पानी है वो समुद्र में जाता है, और ये अधिकारी किसानों के पैसे खेतों तक नहीं जाने देते हैं। ये इनकी मतलब लापरवाही कहिए या भ्रष्टाचार कहिए। इन भ्रष्ट अधिकारियों के हिसाब से किसान दिन प्रतिदिन बर्बाद होता जा रहा है। गत वर्ष संपूर्ण नहरों पे इन्होंने समय पर पानी नहीं दिया। पानी जाके इन्होंने दिया जनवरी में। किसानों ने कीमती जीरे के बीज खेतों में डाल दिए, और निराश होकर आंसू बहाते हुए किसानों ने बीज डाल दिए, और सारे महीनों पर किसान अपने घर की ओर लौटे, और इन्होंने समय पर पानी नहीं दिया। इस बार भी यही होने वाला है। सांचौर की ये लिफ्ट कैनाल, जिस पर 40,000 हेक्टेयर सिंचाई के लिए जमीन आपदा है, और 52 गांव आते हैं, 46 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गत वर्ष इन्होंने बिल्कुल पानी नहीं दिया, और इस बार इन अधिकारियों ने जानबूझ के सांचौर क्षेत्र में कई बार कोई वितरिका नहीं टूटी, और सांचौर वितरिका टूटी। सारे ओवरफ्लो जो गेट थे, बरसात के टाइम नहरों का नियम है गेटों को खुला रखा जाता है, इन्होंने बंद रखा। बंद रखने से सारी की सारी जो ये सांचौर लिफ्ट कैनाल है, ये पूरी 3-4 जगह से टूटी। सारे माइनर टूटे, ओवरफ्लो और माइनरों के गेट बंद रखे। इसकी वजह सीधी ये थी कि इन भ्रष्ट अधिकारियों के टेंडर होंगे, ठेके होंगे, और उसमें अपना भ्रष्टाचार करने के लिए इन्होंने जानबूझकर करोड़ों रुपयों की नहर का सत्यानाश कर दिया। और किसान पाइप से पानी लेते हैं तो किसान को धमकी देते हैं कि आप हम राज कार्य में मुकदमा करेंगे। तो हम चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की उच्च स्तरीय जांच हो, और जिन अधिकारियों ने जानबूझ के इस नहर को तोड़ी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और वो अधिकारी सस्पेंड हो। और हमारी मांग है कि समय पर हमें लास्ट तक 25 अक्टूबर तक किसानों को पानी दे। अगर समय पर पानी नहीं आया तो किसान खेती नहीं कर पाएंगे, किसान बर्बाद हो जाएगा। और समय पर पानी नहीं दिया गया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। तमाम जवाबदारी सरकार की रहेगी। शुक्राम जी। बिल्कुल सही बात है। नहर का पानी मतलब गई साल भी